मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को आयकर का नोटिस जारी हुआ है। करीब 50 नेताओं को नोटिस मिलने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको। सभी नेताओं को जवाब देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। 13 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली जवाब तलब किया गया है। पिछले 7 साल के लेन देन को लेकर ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि टैक्स संबंधी मामलों को लेकर इन तमाम नेताओं से पूछताछ की जाएगी। मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन आज क्यों मांगी जा रही है जानकारी? ये सवाल 5 साल पहले ये जानकारियां क्यों नहीं मांगी गई? ये दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का भी बयान इस मामले में सामने आया। उनका कहना है कि हमने मोदी से नर्मदा का पानी मांगा, आदिवासियों के अधिकार मांगे और शाम को नोटिस आ गया। चुनाव के समय ही आखिर नोटिस क्यों जारी किया जाता है? तो एक बार फिर से कार्रवाई पर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। आयकर के नोटिस पर मध्य प्रदेश में सियासत और संग्राम दोनों जारी। कि आईटी के नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है और 5 साल पुराने नोटिस जब चुनाव के ब्यौरा मांगा जा रहा खर्च के, तो आज 5 साल बाद क्यों चुनाव आ गया? इसलिए तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए थे। हमने तो उनसे पीएम साहब से नर्मदा, अपने क्षेत्र के लिए नर्मदा का पानी मांगा था, आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे थे और उन्होंने शाम आते आते तो आयकर का नोटिस थमा दिया। तो ये साफ दिखता है कि ये डरी हुई सरकार है। जो भी साम दाम दंड भेंट करना चाहते हैं कि विभागों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई ये कर लें, पर हम डरने वाले नहीं और पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। इनकम टैक्स ने 13 फरवरी को दिल्ली के मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर रहने के लिए निर्देश यहां पर उन्हें दिए हैं। नोटिस में लिखा गया है कि पिछले 7 सालों के बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित सवालों पर पूछताछ होनी है। कांग्रेस के जिन नेताओं को नोटिस मिला है उनमें पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके मधु भगत, देवाशीष जरारिया और एमपी कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल के अलावा कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का नाम शामिल है। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कांग्रेस को कुचलने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि जिसने गड़बड़ी की होगी वो जल्द पकड़ में आ जाएगा। मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंड दतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। इसने भी यदि कोई कुछ भी छुपाने का काम किया या नियम विरुद्ध काम किया तो उसके लिए तकलीफ है। और चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत करता है वो डरता है, जो सही होगा उसको किस बात की तकलीफ? तो ये राजनीति से या दुर्भावना से जोड़ना गलत होगा। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है की खबर है। सभी नेताओं को जवाब देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। 13 से 21 फरवरी के बीच उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। पिछले 7 साल के लेन देन को लेकर यानी ट्रांजैक्शन को लेकर इन्हें नोटिस भेजा गया है। टैक्स संबंधी मामलों को लेकर इनसे पूछताछ होगी और मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आया कि रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन अब क्यों जानकारी मांगी जा रही है? 5 साल पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं मांगी गई? सिंघार ने यह भी कहा कि दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया को भी समन भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि हमने मोदी से नर्मदा का पानी मांगा, आदिवासियों के अधिकार मांगे। शाम को नोटिस आ गया है। चुनाव के समय ही नोटिस क्यों दिया गया है, इसको लेकर के राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आईटी के नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है और 5 साल पुराने नोटिस जब चुनाव के ब्यौरा मांगा जा रहा खर्च के, तो आज 5 साल बाद क्यों चुनाव आ गया? इसलिए तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए थे। हमने तो उनसे पीएम साहब से नर्मदा, अपने क्षेत्र के लिए नर्मदा का पानी मांगा था, आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे थे और उन्होंने शाम आते आते तो आयकर का नोटिस थमा दिया। तो ये साफ दिखता है कि ये डरी हुई सरकार है। जो भी साम दाम दंड भेंट करना चाहते हैं कि विभागों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई ये कर लें, पर हम डरने वाले नहीं और पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे।